सरगोधा में ये दूसरी क्लास की बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी अपने घर से निकली चीज लेने के लिए। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि बच्ची दुकान की तरफ जा रही है। जैसे ही ये बच्ची दुकान पर पहुंचती है तो दुकान में काम करने वाले इन दो दरिंदों की नजर इसके ऊपर पड़ती है। दरिंदे इसको पकड़ लेते हैं और दुकान का शटर डाउन कर लेते हैं। उसके बाद बच्ची को अपनी रिहाइश पर ले जाते हैं जो कि दुकान के ऊपर मौजूद होती है। अपनी रिहाइश पर लेकर जाकर नन्ही बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाते हैं। इस कदर ज्यादती करते हैं कि 8 साल बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाती और मर जाती है। दरिंदे बच्ची की लाश को छत पर फेंक देते हैं। बच्ची के मां बाप की जानिब से पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई जाती है कि हमारी बच्ची घर से निकली थी चीज लेने के लिए लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आई। पुलिस की जानिब से जब सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि बच्ची इस दुकान पर गई थी। जब पुलिस दुकान पर पहुंचती है तो दुकान बंद होती है। पुलिस की जानिब से दुकान का ताला तोड़ा जाता है। पुलिस दुकान की तलाशी लेती है। दुकान की तलाशी लेने के बाद जब पुलिस छत पर जाती है तो वहां से बच्ची की लाश बरामद होती है। आप जुल्म देखिए कि 8 साला बच्ची जो दूसरी क्लास की तालिबे इल्म है वो घर से पैसे लेती है कि मैं चीज लेने के लिए जा रही हूं। जब वो दुकान पर पहुंचती है तो दरिंदे उसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते हैं और उसकी लाश छत पर फेंक देते हैं। क्या हमारी बेटियां महफूज हैं? ये जो हम अपनी बेटियों को 100 रुपया पकड़ाते हैं और कहते हैं कि जाओ बेटा अपनी मर्जी की चीज ले लो, क्या हमारी बेटियां दुकानदारों के पास महफूज होती हैं? अब एतबार उठ गया है। खुदारा अपनी नन्ही मुन्नी बच्चियों को क्या बच्चों को भी बाहर अकेला मत भेजें। शुक्रिया। ये जो 8 साल बच्ची के साथ हुआ है ना, जो सामान लेने के लिए करीबी करियाना स्टोर पर जाती है और वापसी पर मुर्दा हालत में आती है, उसको सिर्फ कत्ल नहीं किया जाता, उसके साथ ज्यादती की जाती है। और ये दो दरिंदे हैं, ये दो हैवान हैं, ये दो जानवर हैं जो उसके साथ ज्यादती करते हैं। ये हमारे लिए सिर्फ खबर नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ न्यूज, ये हमारे लिए एक अलार्म है। सोकर उठते हैं, अलार्म उठाते हैं ना, आपको मोबाइल पर अलार्म लगाते हैं, अलार्म उठाते हैं आपको सुबह, ये हमारे लिए एक अलार्म है। अगर आप किसी बेटी के बाप हैं, किसी बहन के भाई हैं, किसी माँ के बेटे हैं, किसी औरत के शोहर हैं, तो आपके लिए ये एक अलार्म है। दिस इज द टाइम टू वेक योरसेल्फ अप, जस्ट बी विजिलेंट। कभी कभी लेट खाना खाता हूँ, 11-12 बजे मैं वॉक करता हूँ। मैं वॉक कर रहा होता हूँ, मेरी सोसाइटी के अंदर बच्चियां खेल रही होती है रात 12 बजे। कैन यू इमेजिन? वेकेशंस चल रहे हैं ना, स्कूल्स ऑफ हैं, रात 12 बजे बच्चियां खेल रही होती हैं बाहर रोड के ऊपर, मेन रोड पे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और जहां तक बात है ना औरत को, लड़की को इज्जत देने की, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, ये बच्ची जो पैदा होती है घर में, इसको सिर्फ खबर नहीं कहा, इसको खुशखबरी कहा है। वैज़ा बुश्शिरा अहदहुम बिल उन्सा, जब उसको एक खुशखबरी दी जाती है बच्ची पैदा होने की। और यहाँ पर जो बिल उन्सा इस्तेमाल हुआ ना, बिल उन्सा, काश मैं आपको अंग्रेजी में या उर्दू में समझा पाऊं। इसका मतलब है दी गर्ल। ऑनर देने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? द रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, द रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट। उस शख्सियत को, उस एक बच्ची को, वो जो एक बच्ची पैदा होती है ना किसी के घर पे, अल्लाह ताला उसके साथ बिल उन्सा लगा रहे हैं। व्हाट अ रिस्पेक्ट दैट अल्लाह इज गिविंग टू द वुमेन। बिल उन्सा, इज़ा बुश्शिरा अहदहुम बिल उन्सा वजहुहु मुस्वद्दन, उसके चेहरे के ऊपर एक उदासी आ जाती है। जैसे वो अपने हाथ में बच्ची देखता है कि मेरी बच्ची पैदा हुई है, उसके चेहरे के ऊपर एक उदासी आ जाती है। और ये रवैया एक काफिर का रवैया। ऐसी ज्यादतियां जो आप बच्चियों के साथ देखते हैं ना, मैंने अपनी कानों से सुना है। कई लोग कहते हैं इसी वजह से हम दुआ करते हैं बच्चियां नहीं पैदा होनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, आप सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं कि बच्चियां नहीं पैदा होनी चाहिए। मर्द जो होते हैं ना वो घर संभाल लेते हैं, मर्द जो घर तो संभालती औरत है। ये मुंतहा के साथ क्या किया इन लोगों ने? ये खबर आज सुबह सुबह मेरे सामने गुजरी है और मैं गुस्से से पागल हो गया हूं कि ये बंदा कहीं मुझे मिल जाए और मैं इसकी बोटियां नोच दूं और कुत्तों को डालूं इसकी बोटियां नोच के। ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? ज़ैनब से ये बात शुरू हुई थी और आज मुंतहा पे आ गई है बात। ये इदारे सो रहे हैं, ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे सो रहे हैं। कहाँ है प्रोटेक्शन? कहाँ है चाइल्ड अब्यूज करने वालों को सजाएं कहाँ दी हैं इन लोगों ने? एक छोटी नन्ही बच्ची जो घर से पैसे लेके जाती है दुकान में चीज लेने के लिए, उसको दरिंदगी का निशाना बना के बात यह खत्म नहीं होती, उसको मार दिया जाता है। और जब पता चलता है कई घंटों के बाद, कई दिनों के बाद के उस बच्ची के साथ 2-3 दिन बाद के ज्यादती करके उसको मार दिया। बेचारी 7 साल की बच्ची छोटी सी। अभी थोड़े टाइम पहले मेरी बेटी 1.5 साल की है, उसके साथ एक मामला बना था, वो पानी के अंदर डूब गई थी और बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने उसको बचाया। और वो एक ट्रॉमा मेरे माइंड से निकल नहीं रहा था। और ये बच्ची, इसकी ये वीडियो मैंने देखी, तस्वीरें ये मैंने देखी, यकीन करें मेरा कलेजा फट रहा है। एक बाप होने के नाते मेरा कलेजा मुंह से बाहर आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। इन मादर चौदों को, ऐसे लोगों को मारना नहीं है आप लोगों ने। इनको इबरत का निशान बनाएं, इनको नंगा करके घसीटे सड़क के ऊपर,
इनकी फिर पट्टियां मरहम करें, इनको ठीक करें, फिर इनको घसीटें, मार के ये मामला खत्म नहीं होगा। इनको इबरतनाक सजाएं दें, ऐसी सजाएं दें इन लोगों को कि ऐसा करना कोई सोचे ही नहीं, क्योंकि ये लोग इंसान नहीं है, ये दरिंदे हैं। इंसान कोई ऐसा कर ही नहीं सकता जिस तरह से इस शख्स ने किया। इससे पहले ज़ैनब के साथ पता नहीं सैकड़ों बच्चियों के साथ ये मामला हो चुका है। खुदारा इस वीडियो को शेयर करें, हुकूमती नुमाइंदों तक ये वीडियो जानी चाहिए। इस दरिंदे की सजा सिर्फ एक मौत नहीं हो सकती, इस मादर चौथ की सजा सिर्फ एक मौत नहीं हो सकती। इसको लटकाएं, इसको मरने से बचा के उसके बाद ठीक करें इसको, उसके बाद फिर लटकाएं इसको, चौराहों में घसीटें इसको नंगा करके गर्म सड़कों के ऊपर घसीटें इसको। इस मादर चौथ को मरने नहीं देना, इसको फिर ठीक करें, इसको फिर दोबारा इसको सजा दें, इसको बार बार मौत का मजा चखाएं, शर्मगाहें काटें इन लोगों की, हाथ पैर काटें इन लोगों के, इबरत का निशान बनाएं ताकि इसके बाद कोई बंदा ऐसा करने का सोचे भी ना। मासूम सी कली सिर्फ 6-7 साल की बच्ची, आप खुदारा इस बात को सोचे तो सही। अगर ये आप नहीं करेंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, कल को आपकी ज़ैनब, कल को मेरी हरम, कल को मेरी हानिया हो सकती है, आपकी बच्ची हो सकती है। खुदारा इस मैसेज को इतना वायरल कर दे कि हुकूमती नुमाइंदों तक ये वीडियो जानी चाहिए, और उस बंदे को एक मौत नहीं देनी, उसको हजारों मौतें देनी है, इबरत का निशान बनाना है ताकि कोई बंदा ऐसा सोच ना सके इसके बाद।